बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस में पेश आने वाला मुबैना तौर पर अफसोसनाक वाक़या, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में तलबा जो है वो सरापा एहतजाज बन गए। ख़ास तौर पर पिंडी और लाहौर में बहुत ज़्यादा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया। लेकिन इसी एहतजाज में बड़ा ही अफसोसनाक जो पहलू है उसका वो ये है कि वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। तोड़ फोड़, इमलाक को नुकसान पहुँचाना। एट द सेम टाइम हमने देखा कि पंजाब पुलिस ने भी अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और स्टूडेंट्स के ऊपर जो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, उन्हें मारा पीटा गया, वो भी गलत किया गया। दोनों तरफ से चीज़ें जो है वो बहुत ही गलत तरीके से हुई। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर बहुत ही बेइत्मीनानी का इजहार किया जा रहा था लोगों की तरफ से, तलबा की तरफ से, आवाम की तरफ से कि हमारे मुल्क में ये हो क्या रहा है। लेकिन अब एक बहुत ही अच्छा काम हो गया है। उस लड़की को हाजिर करने का हुक्म दे दिया गया है जिसे कहा जा रहा है कि वो मुबैना तौर पर ज़्यादती का शिकार लड़की है, जिसके बारे में कयास आराइयाँ की जा रही थी और उसकी तस्वीर वीडियोज़ जो है मुख्तलिफ लड़कियों की ले लेकर उन्हें सर्कुलेट किया जा रहा था, ये कहकर कि ये वो लड़की है। इस पर भी अब सख्त नोटिस ले लिया गया है। वो लोग, वो तमाम अकाउंट्स और उन अकाउंट्स की तह तक जाएंगे। आप ये ना समझिए कि अगर आपका अकाउंट ऐसा है कि जिस पे आप ऑडियो के साथ वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें आप पकड़े नहीं जाएंगे, आपकी कोई शनाख्त नहीं है। शनाख्त जो है मालूम करना FIA साइबर क्राइम विंग का काम है और वो कर रही है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल और गलत खबरें ना फैलाएं। एट द सेम टाइम ये जो खबर जिसके बारे में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, अभी से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ बाकायदा तौर पर शेयर किया। वो सवालात जो रिपोर्टर्स उठा रहे हैं वो सवालात बड़े वैलिड हैं। उन सवालात के जवाबात जो है इंतज़ामिया के पास नहीं है और उनकी तरफ से हमें आएँ बाएँ शाएँ भी नज़र आ रही है। लेकिन फिर वही बात कि अभी तक वाक़ईतन लड़की सामने नहीं आई। जब तक लड़की सामने ना आए तो केस किस पर होगा? क्या ये कोई गलत खबर है कि नहीं है? मैं उससे भी पहले आपको एक बात बता दूं, कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर डिलीट हुई हैं। वो डिलीट मैंने नहीं की, बल्कि मुझे स्ट्राइक आई कुछ चैनल्स की तरफ से, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को सबूत दिखाने के लिए, वजाहत करने के लिए मैंने क्लिप्स दिखाए मुख्तलिफ जगहों से, जिसकी बिना पर मुझे उन्होंने स्ट्राइक दी, जिसको हमारी टीम अभी मैनेज करी है। इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से वो वीडियोस डिलीट हुई हैं। कोशिश करेंगे वो रिट्रीव हो जाए। अगर नहीं भी होती तो हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे, क्योंकि हक़ के लिए बोलना है। और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही, हैविंग सेड दैट, जो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि ये हम जो एहतजाज कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत है। हम भी सबूत की तलाश में। और अब बहुत अच्छा काम हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त काम ये हुआ है जनाब कि अब फुल बेंच बना दिया गया है। मंडे को जो समात होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूँगी, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द जैसे खबर हम तक पहुँचे मैं आप तक पहुँचाऊँ। IG साहब जो है उनके ऊपर बहुत लोग एतराज़ात कर रहे थे। IG साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया, उनसे सवालात किए, बड़े ही सख्त सवालात किए। आलिया नीलम साहिबा है, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, और उन्होंने इस मौके पर बड़े ही सख्त सवालात किए। सिर्फ सवालात नहीं किए बल्कि कहा कि वो लड़की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये वो लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको पेश करने का हुक्म दिया। ना सिर्फ पेश करने का, बल्कि साथ में उन्होंने ये सख्ती से हदायत की हैं कि किसी तरह का भी उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, और अगर मुझे पता लगा कि उस पर कोई भी किसी भी किस्म का दबाव है तो सख्त नोटिस लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें भी की। IG साहब के ऊपर वो काफ़ी बरहम भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि ये वीडियोस जो है इनको वायरल होने से आपने क्यों नहीं रोका? तो उन्होंने कहा कि हमने PTA से रब्ता किया। फिर इस पर जो आलिया नीलम साहिबा है वो कहती है कि अब 18 तारीख हो गई है, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग जाती है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने IG से जब ये सवाल किए कि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से बहुत ताख़ीर से आपने राबिता किया, तो IG पंजाब ने बताया कि 700 से ज़ायद अकाउंट से ज़्यादा वीडियोज़ ये वायरल हुई थी। यानी इतने बड़े स्केल पर हमें वीडियोज़ को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल था। उसके बाद IG साहब ने बताया कि पुलिस के पास साइबर क्राइम को देखने के लिए सिर्फ एक इदारा है, जिस पर आलिया साहिबा ने फरमाया कि IG साहब ये आपकी नाकामी है, आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया, आप हमें 2 दिन का हिसाब दें। 14 और 15 अक्टूबर को आपने क्या किया? आज भी X और टिकटॉक पर वीडियोस पड़ी है। 2 दिन आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया। आपको याद होगा मैं अपनी पिछली वीडियो जो लगाई है उसके अंदर भी यही सवाल उस रिपोर्टर ने भी उठाया कि आप इतने दिन खामोश क्यों रहे जब तक लोग सड़कों पर नहीं निकले। उन्होंने एक एतराज़ किया था। उन्होंने कहा कि ये इस कॉलेज का एक वतीरा है कि जब भी कुछ होता है तो स्टूडेंट्स को दबाते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। ये उन्होंने क्लेम किया। मैं क्लेम नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि ये इस कॉलेज का वतीरा है, इस इंतजामिया का वतीरा है कि स्टूडेंट्स को डंडे के जोर पे काबू किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आप इंतज़ार करते रहे कि लोग सड़कों पर आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज़ात जमा कराई हैं उसके बाद आपने 2 दिन कुछ भी नहीं किया।
16 अक्टूबर से काम शुरू किया। नियत हो तो सब काम हो जाते हैं। तो आईजी पंजाब ने कहा कि डेटा को अपलोड होने से रोकना आसान नहीं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, एक अकाउंट से हम रोकते हैं तो दूसरे से रीपोस्ट हो जाती है। तो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा कि जो बच्चियां सड़कों पर आई, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि 12 अक्टूबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कहा गया कि निजी कॉलेज में लड़की का रेप हुआ है। उसके बाद अक्टूबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट से ये कहा जाता है, उसके बाद उसी दिन एसएसपी मुतलका कैंपस में पहुंचे, तहकीकात शुरू की। फर्स्ट ईयर के बच्चों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप है जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। ग्रुप में इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर हुई मगर किसी को मालूम नहीं था कि क्या हुआ। फिर आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि पुलिस ने 700 से ज़्यादा अकाउंट्स की शिनाख्त की। इंग्लैंड में भी अपलोड रोकने की ताकत नहीं। इस पर जस्टिस आलिया ने कहा कि वहाँ की बात मत करें। उसके बाद चीफ जस्टिस कहती है कि अगर इरादा हो तो सारे काम होते हैं, हमारा क्यों इरादा नहीं था। तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इलाके के एएसपी कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, सीसीटीवी चेक किया, हर बच्चा कह रहा था कि ज्यादती हुई है मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं था। दूसरे कैंपस के बच्चे भी इस कैंपस पहुंच गए, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सब कुछ हुआ। उसके बाद एडवोकेट जनरल ने कहा तोड़फोड़ हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक कमेटी तश्कील दी, कोई ज्यादती का शिकार सामने नहीं आया। अफवाह यह है कि मुबैना ज्यादती 9 या 10 अक्टूबर को हुई है। अब वो जो लड़की आपको याद होगा, बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को गालबन वो कहीं गिरी है और हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि 2 अक्टूबर को एक बच्ची का लाहौर जनरल हॉस्पिटल में इलाज हुआ। 4 अक्टूबर को बच्ची निजी अस्पताल चली गई, 5 दिन आईसीयू में रही। सिर्फ एक बच्ची कॉलेज नहीं आ रही थी तो किसी ने कहा कि हमें ज्यादती की शिकार बच्ची मिल गई। आप कहेंगी तो मैं आपकी इस बच्ची से मुलाकात करवा सकता हूं। अब एडवोकेट जनरल ने कहा कि एक और साहब ने, जो खुद को वकील कहते हैं, इन बच्चियों का हवाला देते हुए एक वीडियो बनाई। इस वकील को मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमे से बरी कर दिया गया। मुकदमे से बरी करने का नया रवाज चल पड़ा है। हम जिसे गिरफ्तार करते हैं वो अगले ही दिन हीरो बन जाता है। आलिया साहिबा ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, मगर जब ये हुआ तो मौका परस्तों ने इससे फ़ायदा उठाया। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने इस पर फुल बेंच बनाने का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस साहिबा कहती हैं कि मंगल के रोज़ फुल बेंच इन केसेस पर समाअत करेगा। फिर उन्होंने हुक्म दिया, अब ये बड़ा गौर से सुनिएगा, उन्होंने हुक्म दिया डायरेक्टर जनरल वफाकी तहकीकाती इदारे यानी कि एफआईए को कि तफ्तीश करें इस पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा समात पर आप डीजीएफआईए ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। उसके बाद उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो बच्ची है उसको उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। उसका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसको अदालत के सामने पेश किया जाए। और ये भी कहा गया है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि उस बच्ची के ऊपर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला गया। अगर तो ये बात इस तरह से होती है तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बच्ची जिसका नाम बार बार आ रहा है, उसके वालिद बार बार कह रहे हैं कि मेरी बच्ची नहीं है, उसके अलावा अगर कोई और बच्ची है तो उसके बारे में भी। और फिर जब सबको सामने खड़ा किया जाएगा, उनसे सवाल जवाब होंगे तो कहीं ना कहीं से कोई बात निकल कर आएगी। और अगर कोई बात नहीं है तो फिर बात क्लियर होगी। हमें अपने मुल्क को बदनाम भी नहीं करना, लेकिन हमें दूसरी तरफ सच को भी जानना है। और सच को दबाने के लिए एक बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश ये की गई कि पहले तो मरीम नवाज साहिबा ने आकर मीडिया पर कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद एक एफआईआर करती है, 32 लोगों का नाम उसके अंदर होता है। उसमें बहुत से हमारे साथी यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट है, फरा इकरार है, उमर बुलंद साहब हैं, और बहुत से लोग हैं, शाकिर रवान साहब है, बहुत सारे और लोग हैं, नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन दिस अ बिग लिस्ट। मुझे एफआईआर की कॉपी जो है वो शेयर की गई है। तो उसमें उन लोगों को एफआईआर काट दी गई, अब वो बेल कराते फिर रहे हैं। और उसके बाद एक लोगों को डराने का सिलसिला है। बहुत से लोग जिनको मैं देख रही थी वो बोल रहे हैं, वो खुद ब खुद ही चुप हो गए कि कहीं हमारा नाम भी ना आ जाए। तो आपने बोलना है, सच बोलना है, ठीक बोलना है, सही रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप कुछ कह नहीं सकते कि गलत तरीके से या जिस तरह स्ट्राइक्स भेज के या इस तरह के काम करके आपको रोकने की बहुत कोशिश की जाएगी, जिस तरह मुझे स्ट्राइक्स भेजी जा रही हैं, लेकिन स्टिल आपने अपना काम करना है। अगर आप हक पर हैं, सच पर हैं, तो यकीनन जीत आपकी होगी, मेरा यही मानना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एक उन्होंने बड़ा अहम सवाल किया, ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो शिकायत सामने आई, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ पे लड़कियाँ जो है वो सड़कों पर आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेल स्टाफ जो है वो हैरास करता है, लड़कियों को गलत हाथ लगाता है, गलत वहाँ पे हरकतें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे मेल अमला जो है वो अंदर क्यों काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो जो लड़की है उस शख्स तालबा का नंबर जो है वो पूछा कि किसी शख्स के पास भी तालबा का नंबर कैसे आ जाता है, और इन चीज़ों को भी रजिस्टर कराया जाए। और फ़ोन के ऊपर भी जो हरासमेंट होती है या कोई मैसेज किया जाता है, दैट इज़ केस ऑफ बिग हरासमेंट, और उसके ऊपर जो है केस
बनता है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ और चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बात है एडवोकेट जनरल और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने की का कह दिया गया है। अब अल्लाह करे कि इसका कोई हल निकले। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये जो हरासमेंट और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इन सब का एक कोई हल निकलना चाहिए, कोई जामे प्लान बनना चाहिए, स्टूडेंट्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए। आप उनके साथ बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके, बड़े अच्छे अच्छे असातिज़ा होते हैं, उनको सामने कीजिए, वो उनसे बात करें। आप लोगों को दबाएं नहीं, उनको आप जूते मत मारें, आप उनको कमरों में मत बंद करें, उनके फ़ोन छीन कर उसे तोड़े मत। ये चीज़ें जो है ये और एग्रेशन पैदा करती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले इस तरह की तोड़फोड़ का शिकार हुए हैं, तो वो भी सामने आ रहे हैं क्योंकि उनको दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, उनका एंगर और रेज जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।